बारिश ऐसी चीज है, हमारी बीवियां खुल के सामने आ जाती। कसम खुदा की। अगर आपको हंसना हो तो किसको देख के आपको सबसे ज्यादा हंसी आती है? मैं आईना देखता हूँ तो हंसी आती है। मैं पहली मर्तबा इनसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, मैंने टीवी में हमेशा इंग्लिश ही बोलते हुए देखा। केड़ा केड़ा है भाई, इत्थे की रौला पाया? ऐसे आदमी बस में भी जगह नहीं मिलती, कोई बोल देना आए बैठेंगे, और क्यों बैठना है, आप किससे इंस्पायर होके इस फील्ड में आई? मैं हसन निसार, बड़ी विश थी कि मैं कभी उनसे मिलूं। तुम खुद बुला रहे ला 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 लाला का मतलब पता है, भाई होता है। इतनी जिम्मेदारी मैं कहाँ से लूंगा? अभी स्कूल में सजा के तौर पर आप दोनों मुर्गा बने हो। मुझसे मुर्गा बना ही नहीं जाता था, हाथ ही नहीं आते। वो कहते थे मुर्गा बन, मैं कहता मुर्गा नहीं बनूंगा, ये ले सर मैं चरगा बन गया। ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। हिना न्याजी ग्रीन रूम में हमारे मेहमानों के साथ मौजूद हैं और फिर से वो हमें टाइम नहीं दे रही, उनको बहुत टाइम देती हैं, पता नहीं क्यों। थैंक यू सो मच रमीज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ लाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत न्याजी शजिया न्याजी, और आज न्याजी स्क्वायर हो गया, तो आज रमीज सर पंगा नहीं लेना प्लीज, हम पहले ही बता रहे हैं। अच्छा लाला, मैं वैसे ना खवातीन को यूजुअली ये कॉम्प्लीमेंट देती हूँ कि टीवी पे आप अच्छी लगती हैं लेकिन रियल लाइफ में बहुत अच्छी हैं। हाँ, नहीं तो टीवी आप पे भी टीवी पे बहुत अच्छे लगते हैं और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड सेम गोज फॉर शजिया। ये मेरे लिए कोई लकी दिन है कि खवातीन लेडीज मेरी तारीफ कर रही हैं, ये कैसी बात है? और किसी को बोलना नहीं, ये दोनों की नजरें अब खराब होने वाली। मुझे खूबसूरत कह रही है, बताओ। हम खूबसूरत दिल के लोग हैं। शजिया को खाने का कितना शौक है और क्या खाना खुद बना भी लेती हैं? बिल्कुल मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं इतनी कोई खास फूडी नहीं हूँ। शॉपिंग कितनी करते हैं? मैं तो कम निकलता हूँ शॉपिंग के लिए। उफ, अगर मैं वाइफ को कह दूँ ना जी कि आज हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे, फिर रात को कहीं खाना वाना खाएंगे, तो इन लोग की ईद हो जाती है कि इस बंदे ने टाइम दिया। वाओ, टाइम देना बड़ा जरूरी है। बहुत फिर इनको important लेके है। निकलता हूँ, फिर वापसी में कहीं अपने मंदी खाने चले गए, नाहरी खाने चले वाह, गए। वाह, वाह। जो बड़े बूढ़े कहते थे ना कि आपका हेयर ड्रेसर एक होना चाहिए, आपका दर्जी एक होना चाहिए, आपका डॉक्टर एक होना चाहिए जी। इसी तरह आज के दौर में आप जूते फला कंपनी से लेती हो, चलो ठीक है, या मैं लेता हूँ, उसकी वजह ये कि आपको पता है ये पायदार है, ये चलेंगे। अगर एक चीज आपको 3 रुपए की मिल रही है और वही चीज आपको किसी दुकान पे 10 की मिल रही है, तो 6 देने से आपको वो 6 साल ज्यादा चलेगी, बजाय वो उसके 3 साल वाली है। बहुत गहरी बात की है आपने। बहुत, मैं कुएं में बैठ के बातें करता हूँ, मेढकों से करता हूँ बातें। तो गहरी बात तो है, लेकिन इस पे अमल भी हमको करना चाहिए। बेशक आप सही कह रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। जबरदस्त। आप दोनों से बहुत सारी और बातें होंगी, हम मोहब्बत पे भी बात करेंगे, ठीक है? मोहब्बत से पेश आना, हाँ, मोहब्बत इखलाक का भी एक मोहब्बत दूसरा की नाम। डिफरेंट काइंड हाँ, है, बहुत है। किसी काइंड की बात कर रही है ना। वो तो पागलपन है जो जिसकी आप बात कर रहे हैं ना। हाँ। सुबह से खड़ा हूँ, अभी तक नहीं आई। ये वाली मोहब्बत। मैसेज भी नहीं आ रहा है, मैसेज भी नहीं। अच्छा लाला, हमारा दौर ये है, मैसेज डिलीवर तो हो गया, reply अच्छा नहीं है, Reply और नहीं है। अगला मसला क्या है? सीन हो गया। हमारे दौर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और जवानी थी, तो मोहब्बत पता है कब होती थी? जब अंधेरा उजाला आता था टीवी पे सीरियल, तो वो सारे टीवी में लग जाते थे। गलियां सुनसान, उसमें वो अपनी जो हीरोइन होती थी वो आती थी, हीरो से मिलती थी। तो इस तरह मोहब्बत उस जमाने में बहुत होती थी। हम इस पर बात करेंगे डिटेल से सेट पे, क्योंकि रमीज सर हमारा इंतजार कर रहे हैं। सो ओवर टू यू रमीज सर। हिना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आज का मुकालमा है वो बड़ा ज़रूरी है आप लोगों से करना। जो बारिशों का हाल हो रहा है पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो एक बारिश दी मार है। हम वैसे तो एटमी कुव्वत हैं, मगर जब बारिश होती है तो जल थल के साथ साथ कई जानें भी ज़ाया होती हैं और ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है। ये जो पानी खड़ा होता है सड़कों पे, ये किस वजह से होता है? इस वजह से कि नीचे नकास जो है आपका नकारा है, जिसकी वजह से फिर ये पानी जो है सड़कों पे जमा हो जाता है।
एक तरफ तो मौसमी आलूदगी है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, और बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, और जब बारिश होती है तो बेहिसाब होती है। इतने कंक्रीट हमने बिल्डिंग्स बना दिए हैं कि शहरों को कंक्रीट जंगल बना दिया है, जिसकी वजह से फिर पानी भी वहीं पे ठहर जाता है। खूबसूरती जो सिटीज़ की हैं वो सड़क नहीं है, वो सड़कों के नीचे जो आप काम करते हैं, सीवरेज गटरिंग, वो है खूबसूरती। उसके ऊपर थोड़ी सी निगाह अपनी डालें तो फिर आपकी सिटी भी खड़ी हो जाएगी। हिना नियाज़ी ग्रीन रूम से हमारे मेहमानों के साथ यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, सो तालियों में इस्तकबाल कीजिए रऊफ लाला और शजिया नियाज़ी का। मैं इनसे सलाम दुआ कर लूं, कैसे आप लोग? दफ्तर का काम ठीक हो रहा है? माशाल्लाह। ये शाम 4 बजे के बाद होटल में वेटर भी हैं कि माशाल्लाह। रमीज भाई, पहली मर्तबा आपको देखा, दिल बहुत खुश हुआ कसम खुदा की। अचानक मैंने आपको जाते हुए देखा, मैंने कहा कोई अरबी शेख है, दाढ़ी रखी हुई। वो अरब में मैं अक्सर देखे आदमी, बहुत महंगी खजूरें देते हो आप लोग यार। मगर आपके शो में आए हैं, मैं और एक नियाजी ये हैं जी, एक नियाजी ये हैं, मैं भी नियाजी हूँ। आप नियाजियों में गिर गए हैं, बचे आज तीन नियाजी यार। ये आपको बाउंसर और यॉर्कर करने वाली हैं दोनों। सारी कोई बात नहीं, मैं वो वाली कौन सी गली होती क्रिकेट में, साइड वाली गली, उसी से निकल, पतली गली से निकल जाऊंगा। अच्छा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हमें ऑडियंस से भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान शायद एक बारिश की मार है। ये बारिश ऐसी चीज है, हमारी बीवियां खुल के सामने आ जाती कसम खुदा की। हाँ, वो जो 25-25, 30-30 हजार रुपए के जो मेकअप होते हैं ना, वो सब यहाँ से जा रहे हैं। रमीज भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका शो शुक्रिया, बहुत ही अच्छा जा रहा है। और मेरी दिली तमन्ना थी आज आपके शो में, मुझे बहुत अच्छा लगा, शानदार सेट और खूबसूरत लोग, बहुत अच्छे। ये तो खैर हसीन आदमी है ना, हमारे मुल्क पाकिस्तान की तो शान है, इनके लिए तो खड़े हो गए। बैठे सब बैठे। पाकिस्तान के वाहिद राजा हैं जिनकी कोई सल्तनत ही नहीं है। बहुत फुकरा राजा हूँ मैं, आपको कह रहा हूँ मैं। लाला कह चुके हैं कि वो रात को सोए नहीं है, और जिस दिन वो सोते नहीं है उस दिन वो ज्यादा फॉर्म में होते हैं। तो गेट रेडी। अच्छा शजिया, बात करते हैं सहाफत की जी। थोड़ी सी जर्नी ये बताएं ना, हमारे साथ शेयर करें कि कहाँ से शुरू हुई, अभी कहाँ पे और क्या करना चाह रही हैं? प्रिंट मीडिया से मैंने स्टार्ट किया था, बस वहाँ पे एक अर्ज थी कि कुछ करना है, एंड आई वांटेड टू डू इट। और मेरे साथ और भी मेरी कोलीग्स थी जो हमने वहाँ पे एज इंटर्नी गई थी, और इवेंचुअली वो लोग तो उन्होंने तो हिम्मत हार ही दी कि भाई कौन इतनी दूर जाए। आई वॉज लाइक नहीं, मुझे तो कुछ करनी है, मुझे लगे रहना, बिकॉज एवरी डे आई यूज्ड टू लर्न डिफरेंट थिंग। फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड वहाँ से सफर का आगाज हुआ हसन निसार के शो में। और 6-7 साल प्रोबेबली आपने किया? 6 साल। तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, मतलब मेरे लिए तो वो इज जस्ट लाइक अ फादर टू मी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, आई रियली मीन इट। लोग देखते हैं स्क्रीन पे और बड़े गुस्से से, दैट्स हिज स्टाइल, ठीक है, और लोगों को खैर पसंद भी आता है, लोगों का कैथार्सिस निकलता है, लोगों की बात करते हैं। ये एट टाइम ऐसे होता था कि मैं करती थी और बड़े वो गुस्से में, वो बात करने में, वो सिचुएशन में वो इतने पीक पे चले जाते थे, लोगों को लग रहा होता था शायद वो मुझे डांट रहे हैं, बट जैसे ही ख़त्म होना, ब्रेक लेनी है, एंड ही स्माइल्स एंड ही सेज हाँ जी कितना रह गया है। वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ जो है ना, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ही हैड बीन, वो तो मेरे मेंटोर और टीचर, बहुत सीखा है उनसे, और मेरी खुशकिस्मती है मैंने उनके साथ काम किया। आपने भी तो माशाल्लाह कितने ही स्प्रेड ऑफ ग्रेड्स के साथ काम किया, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, उनसे सीखने का मौका मिला। हमारे ज़माने में हमारे जो टीचर थे ना, जैसे हमारी फील्ड में मोइन अख्तर, उमर शरीफ, तो हमारे अंदर एक जज्बा था कुछ करें। तो एक क्वालिटी जो मेरे अंदर थी वो ये थी, जो उमर भाई ने मुझे बताया था कि बेटा तुम ये करा करो कि ड्रामा जो 2.5 घंटे का चल रहा है ना, तो पीछे बैठ के पूरा ड्रामा सुना करो, पूरा याद करो कि फलां के डायलॉग क्या है, फलां के क्या है, फलां के क्या है। खुदा ना खास्ता किसी के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, वो रोल आपको करना पड़े। तो इस तरह ये सफ़र होता है। तो मैं भी ऐसे ही हाथ साथ ही आ गया था इस फील्ड में, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक चलते आ रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि मेरे सामने रमीज राजा होंगे, मुझसे
हमारे ज़माने में जावेद मियादाद, माजिद खान और वकार भाई, ये वो मतलब लोग थे जो अब ऐसे क्रिकेटर अब क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह के? नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी पे ना पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो आसमान पे गई। कई फेज ऐसे आते हैं आपके हिस्ट्री में जहाँ पे एबिलिटी और नेचुरल टैलेंट खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, फिर प्रोसेस जो है ना वो ड्राइव करता है टैलेंट को वापस। तो वो प्रोसेस हमने डेवलप नहीं किया। ये तो आप अभी क्रिकेटर का इन्होंने पूछा ना कि ऐसे क्यों नहीं आते, ये वो जुमला है जो मैं हर प्रोफेशन में सुनती हूँ। हाँ, ये बीट किसी भी जगह एक्टर्स, पे ये लगा अगर सकते बड़े हैं। सीनियर्स हैं तो वो कहते हैं ऐसे अच्छे एक्टर्स अब क्यों नहीं आते, वो बड़े लोग क्यों नहीं बनते। 40 I think साल it's a खिदमत करने के लम्हा बाद अल्लाह फिक्री है। ताला ने एक मुकाम दिया, एक नाम दिया। आज बंदा एक रात में हिट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। लाला, आजकल लोग जो है ना फेमस नहीं होते, मैं कहती हूँ आजकल लोग वायरल होते हैं। लोग ना सिस्टम से नहीं आते, नीचे से स्टेप बाय स्टेप नहीं आते। अब क्या है, चांस मिल गया, आपने स्टार्ट लिया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ट्रेनिंग के साथ। अब क्या है, जिसको चांस मिल गया, सोशल मीडिया पे कोई हिट वही हो बात गया, है, वही बात। वो चांस वो एक्टर भी बन गए, सॉरी मैं आपकी बात जर्नलिस्ट काट भी रहा बन गए। हूँ। चांस नहीं, हमारा सोचने का, समझने का, एंजॉय करने का मेयार गिर गया। ऐसे ही, ऐसा ही बिल्कुल बात है, ऐसे ही, सही बात है। ऐसे बिल्कुल सही क्वालिटी बात की कंप्रोमाइज। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खून का दौर आ गया है। 7 बजे हमारे घर वाले सुला देते थे, 9 बजे टीवी बंद हो जाता था, याद है? वो दौर अलग था। अब तो बच्चा यूं मोबाइल नहीं देखे तो रोटी का निवाला नहीं खाता। सही बात है। हमारे बच्चों को पता है जो आइडिया किस पे जाना है, क्या खुलना है, हमें नहीं पता, खुदा की कसम। मुझे ये खाली चलाना आता है, व्हाट्सएप या देख लिया, बाकी मुझे फंक्शन का नहीं पता। अच्छा, मैं बड़े होटल में रुका हुआ हूँ, इन्होंने रुकवाया मुझे बड़े होटल में। खाना मंगवाने के लिए कुछ करना पड़ता है, सर्च हाँ, वो वगैरह। creepy- अच्छा वो अच्छा क्यू कार्ड अगर मोबाइल छिन जाए तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, तो भूख से मर गया। लाला QR कोड जो स्कैन करते हैं वो आपने कर लिया? अरे हम लोग जिस होटल में रुकते थे जी, उसमें जो मेन्यू देखते थे ना, मेन्यू कोने से फटा हुआ होता है, वो किसी ने दांत से ही खत्म किया होता। उसमें फिर ब्लैक रंग से लिखा होता था मछली फ्राई, लाहौरी चरगा, 11 रुपए 50 जोगिया के कन्ना बिच कच दिया मुंदरा, जोगिया के कन्ना बिच कच किया मुंदरा, मुंदरा के बिच तेरा मुंह दिसदा वे, मैं जेड़े पासे देखूं मैनू तू दिसदा। हाय अल्लाह, ओए अल्लाह। मैं वैसे तो यहाँ पंजाब की हूँ, पर मैंने आज आपके लिए उर्दू बड़ी मुश्किल से सीखी है। आप पंजाबी में भी करते ना तो मैं समझ लेता। मैं यहाँ अल्लाह का शुक्र है लाहौर में चौंसा खरीद लेता हूँ। मैं कहता हूँ जाके पाजी किन्ने दा है, मेरा बस तुसी हाथ लगा दिया, जाओ हुण तुहाडा है। मुझे तो आपसे पहली नजर में देख के मोहब्बत हो गई है। इसका पक्का इरादा मैं एक्टिंग छोड़ के इसके साथ मांगने निकल जाऊं। आपने इसका हाल पूछा है? क्यों, ये आईसीयू में लेटी हुई? वैसे आप मेरी इज्जत नहीं कर रहे। और पीछे पड़ जाती है कसम खुदा की, उधर तक आ रही होती है। पाजी तेरे बच्चे जियान भाई, अल्लाह तेरी शादी कराए, और मौला तेरी शादी कराए। अगले की पहले हो चुकी है, तुम दूसरी करा लो। ये सिर्फ बातें ही करते हैं, इनसे पैसे मांगो ना तो पैसे नहीं देते ये सिग्नल पे। कितने चाहिए? 5000 वाला। मेहमान है हमारे मैडम। अल्लाह तेरा शुक्र है पूरे। राणो पंबीरी के दिल से ही फिर मैं कहती हूँ जाओ, उतर गए हो आप। तेरे दिल से उतर गया, तेरा दिल है वेगन है। वैसे आपने मेरा दिल दुखा देता है। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ मेरे चंदा को? चलो इसी बहाने चंदा तो खाया आपने। मैनू माफ करी, मैं तेरे कोई गल ही नहीं की थी। तुम्हारा सारा फोकस ही उधर था ना। तो अब आपने तो मुझे बोलने नहीं दिया, दूसरी हमारी मेहमान भी बैठी हुई थी। आप बोलोगे मैं आपकी बात के बीच में क्यों? नहीं, मेरी बात सुने, अब उस बेचारी की पसंद का कोई मुझे गाना गा लेने दें। गाना तो मुझे स्कूल से गा लेने दें।
यही काम है। तुम खुद बुला रहे ला 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 ला। जा 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 ला 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 इतना कमा लेती हैं आप गा के? आपसे ज्यादा ही कमा लेती हूँ। अच्छा जी शाजिया, करंट अफेयर्स में एक खातून के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या चीज होती है? बहुत चैलेंजिंग है, ओवरऑल बहुत चैलेंजिंग है। मुझे लगता है कि बीइंग अ फीमेल, एक तो आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए भी बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। मुश्किल गेस्ट कौन से थे? कोई हैं आप नाम लेना चाहेंगी या नहीं? मुश्किल नहीं, मैं बेस्ट बताती हूँ जिनसे मिलके वाकई बहुत खुशी हुई थी। उनमें बहुत सारे थे, जैसे एहसन इकबाल, मैं उनसे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फैसल साले हयात, ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन, जिनसे मिलके खुशी हुई, उन्होंने इम्पैक्ट डाला। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको हम बहुत बड़ा समझते हैं, और जब हम उनसे मिले तो लगा कि यार कितना छोटा इंसान है, और मिलके दुख भी हुआ। मैं नाम नहीं लूँगी। अच्छा, कभी कोई ऐसा शो आपने किया हो जो मुश्किल हो गया हो जिसको करना, और आपने कहा बस आज का शो जल्दी खत्म हो जाए, फिर ऐसे सवाल नहीं पूछते। एक इन्होंने मेरे साथ भी किया है। मुझे आई डोंट नो आप मुझे मैं किस कैटेगरी में आप डाल रहे हैं? नो, आई रियली एंजॉयड। वी हैड अ गुड डिस्कशन, और हम बड़े ऐसे फ्लो में ऐसे टक 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 और बड़ा एंजॉय किया था। माशाल्लाह, आपसे वैसे ही मिलके यू आर वेरी प्लेजेंट, और बात करके भी इतना मजा आता है। एक बड़े चैनल का बड़ा शो कर रहा था, तो एक सियासतदान, मैं नाम नहीं लूंगा, कराची जाना है, तो वो आए सफेद शलवार कमीज में, मांग मांग निकली हुई। मैंने बोला माशाल्लाह, आज तो भाभी ने तैयार करके भेजा है, और मांग भी कुल्हाड़ी मार के निकाली है। बारों को स्त्री किए हुए। कहने लगे ये क्या क्या बोल रहे कॉमेडियन है, तो मतलब हमारे बालों को बोलेगा वो। मैंने जब यूं देखा ना, उनके बॉडीगार्ड खड़े हुए, मैं खड़ा हो गया, और एक बॉडीगार्ड के तो बाकायदा क्लाशनकोफ पे मोती हार वार सब लगे हुए ना। मेरे साथ जो कॉमेडियन बैठा होता ना, वो कहने लगा जावेद शेख की आंख बहुत प्यारी है। मैं कहा करीब जाके देख, नीली भी निकलेंगी। वो जावेद भाई ने खुश होकर नजराना दिया मुझे सेट पे। वैसे ही फिल्मती निकल आती है बात, कभी कभी अच्छी भी। तो लाला, आप भी तो आरती थे, उसके बिजनेस में थे आप, ये सारा कुछ फ्रूट बहुत पहले की बात है, 1983 में। अच्छा, मुझे लॉस हो गया, तो फिर मैं मार्केट छोड़ दी, इधर उधर काम करने लगा। फिर इस लाइन में अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया। अगर हम कराची के कॉमेडियंस की बात करें और लाहौर के कॉमेडियंस की बात करें, क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? एशिया क्या, वर्ल्ड में आप जहाँ भी जाएं, कॉमेडी पाकिस्तान की एक्सेप्टेड होती है। पड़ोसी मुल्क में भी पाकिस्तानियों ने ही जाके वहाँ पे कॉमेडी सिखवाई। मेरी ऑडियंस को पता होगा, 2006 में सबसे पहला पाकिस्तानी मैं ही था जो वो वहाँ पे 150 कॉमेडियन के बीच में मुकाबला किया और गाड़ी जीती। सही बात है, वो आपने चैलेंज जीता था, लाफ्टर चैलेंज जीत के आया। शेवरलेट कार मिली थी, मैंने वहीं बेच दी थी। 300% ड्यूटी हम कहाँ निकालें? आर्टिस्ट कहीं के भी हों, लाहौर के हों, कराची के हों, आर्टिस्ट होता है। ये जितने लाहौर में काम करने वाले हैं, इन्होंने हमसे सीखा है, हमने इनसे सीखा। सही बात है। अच्छा जी, अब एक हमारा सेगमेंट है येस एंड नो। 4 चीजें आपसे पूछेंगे, आपने यस या नो कहना है। कभी इम्तिहान में नकल की हो? बहुत की। वेल डन शाजिया। सीरियसली? यस, मैं आई हैड ऑलवेज बीन अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मेरे आगे बैठा हुआ था ना, उसकी पूरी कॉपी की नकल की, और नकल में कहते हैं ना अकल की जरूरत होती है, वो बिल्कुल नहीं थी। उसी का रोल नंबर, उसी का नाम दे दिया अपने पेपर में। कभी स्कूल में सजा के तौर पर आप दोनों मुर्गा बने हो? नो?
नेवर। आप बने? वो बन ही नहीं सकती लड़की है। बचपन से लेके मतलब मोटा सा था, गोल मटोल सा, मुझसे मुर्गा बना ही नहीं जाता था। कान हाथ ही नहीं आते। वो कहते थे मुर्गा बन, मैं कहता मुर्गा नहीं बनूंगा, ये ले सर मैं चरगा बन गया। कभी च्युइंगम जो है कहीं चिपकाई हो? अभी चिपकाई 5 मिनट पहले आपके सोफे। ये बता दें कहाँ चिपकाई है, डिजाइनर का जोड़ा है। मैं मजाक कर रहा हूँ। कभी चाय में बिस्किट डुबो के खाया और वो गिर गया हो और फिर वो हाथ से निकाल के खा लिया हो? अभी नीचे हुआ है। सच्चे और खरे इंसान है, हर चीज आपके साथ हुई हाँ है। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। वो डाला ना मैंने नमकीन, वो जीरे वाले बिस्किट होते हैं ना, वो आधा जो है ना वो उसमें गिर गया। अच्छा, तो बंदा उंगली से नहीं निकालता, देखता है कि यार बड़े चैनल पे आए हैं, उसी आधे बिस्कुट से बचे हुए से अब हम आपको आपकी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाने वाले हैं। रजिया, आपने बताना है कि ये पिक्चर के पीछे जो एक हिस्ट्री होती है ना हर तस्वीर के पीछे, वो क्या है? अरे वाह, ये कहाँ पे हैं आप और क्यों हैं? ये मैं ओएसिस में थी, माय डॉटर एंड माय हस्बैंड दे वर एंजॉयिंग, और मैं बस बैठ के उन्हें देख ही रही थी एंड आई वाज एंजॉयिंग। माशाल्लाह, ये कहाँ पे हुआ? ये बाकमाल में शाहीन शाह अफरीदी का मैंने प्रोग्राम ओह, अच्छा अच्छा, कैसा था इंटरव्यू? बहुत मजे का। अच्छा था? एंड इट वेंट ग्रेट। फैंटास्टिक। वाह, बाटा कुंडी अभी रिसेंटली मैं होके आई हूँ। या बड़ी जबरदस्त ब्यूटीफुल picture है, प्लेस, पीछे व्हाट अ scenery ब्यूटीफुल भी। प्लेस। Exactly. मतलब ऐसे लगता है जस्ट इट्स अ पेंटिंग, इट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। ये कौन है? ये सबा कमर है, साथ में मेरी डॉटर है इज़ा। वाह, इट वाज एट हर प्लेस, हम मिलने गए थे, उनके पास बैठे हुए थे, तो बस ये हमारा हीरो है। मैं उसको हीरो कहता हूँ। ये मैं आई थिंक ईद का दूसरा तीसरा दिन था मे बी। तालियां जी, जबरदस्त कंप्लीट फैमिली पिक्चर है। थैंक यू। चले जी, अब आपकी बारी है। चलें जी, कौन सी आती है अल्लाह खैर करे। ये देखें जी, ओह वाह, ओए होए होए। यहाँ पे ठाकुर लग रहे हैं आप। ये मेरी शादी वाले दिन है। अच्छा, ये मैंने मूछें रखी थी, जब हो गई शादी दूसरे दिन कटवा दी। अरे ये तो बहुत पुरानी, हम मुल्तान में ड्रामा करने गए थे, तो ये वहाँ की तस्वीर है। ये यहाँ का जो ये यहाँ मूछों वाला है वो कौसर भट्टी है, मुल्तान का आर्टिस्ट। 2 लड़के पीछे किसी की गीबत कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। वो नदीम नन्ना है चश्मे वाला जो देख रहा है नहर में से लाश, और ये अदाकार शाहिद बना हुआ है, मेरी फोटो है, और ये शकील सिद्दीकी 4 टाइम का खाना खाने के बाद मुंह सूजा हुआ है, और बीच में हमारे कॉमेडी के शहंशाह बादशाह लेजेंडरी अमान अल्लाह साहब, वाह। नेक्स्ट, ओह वाह, ये मेरी बचपन की, आए यार क्या बात है। मेरे बेटे की जो असद की बचपन की फोटो है ना, वो बिल्कुल ऐसी है। ऐसी है? और उसके जो बेटे की तस्वीर है ना, वो ऐसी तस्वीर नहीं, वो ऐसा ही है। हम तीनों, मैं, मेरा बेटा और मेरा पोता, हम तीनों के ऐसे ही हैं। कलर होते थे ना तो हाथ से किए कलर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। चले जी, आखिरी पिक्चर, तालियां, जबरदस्त। लाला, आजकल के दौर में बकरा किस्तों पर क्यों नहीं मिलता? क्या? ब्रिलियंट। और रमीज भाई, वो जमाना अलग था, वो ड्रामे अलग थे, वो आर्टिस्ट अब नहीं रहे। अब ड्रामा किसी और सिमत हो गया। वो ड्रामे जो एक एक मूव पे, एक एक डायलॉग पे जो मेहनत होती थी कि इसकी डिलीवरी ऐसे होगी, ये आपकी मूव होगी, आजकल कुछ नहीं। आजकल तो बंदा इंटर होता है, एक ही जगह खड़े खड़े सारे वन मैन शो कर लेता है वो। तो वो सारा ख़त्म हो गया। तो अब कहाँ से बकरा किस्तों पे? अब तो कैश पे मिलना बहुत मुश्किल होगी। तो अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत दी, उसी ड्रामे से उमर शरीफ साहब बने, वो मेरे सेठ थे, मैं नौकर था शरफू, पूरे वर्ल्ड में। और 89 में वो ड्रामा इतना हिट हुआ कि हम उसी 1-2-3 महीने के अंदर अंदर अमेरिका टूर पे चले गए। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरे, लता जी की सिस्टर थी आशा भोंसले, वो बाहर निकली। तो मैं बाहर निकला, पहला आदमी मैं था, मैं ट्रॉली लेके बाहर निकला, तो वो मुझे देख के कहने लगी, आप वही है ना जो बकरा किस्त में आते हैं? मैंने कहा मैं बकरा किस्तों पे मैं आया हूँ ड्रामे में। कहने लगे नहीं, आप अकेले इसलिए किस्त कह रही हैं। क्या बड़े लोग।
तो ये उस जमाने का सुपर हिट, लोग अपनी लाइब्रेरी में रखते थे वो ड्रामा। तो लाला फिर आप जब ट्रैवल करते थे तो कम्युनिकेशन में मसला नहीं आता था, क्योंकि अंग्रेजी बोली जाती है बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ आपने ट्रैवल किया। इंग्लिश मेरी ऐसी है, पैदल है, थोड़ी सी वैसे हो जाए अगर, क्या फायदा? आती बिल्कुल नहीं है। नहीं आती है, इतनी तो आती है कि आप मुझे आई लव यू बोले, मैं आपको टू बोलूं। तो इतनी तो हर बंदा बोल लेते थे, मगर ये कि फिर पढ़ लेते हैं कि यार ये वाला लिया, नंबर 2 लिया। साथ साथ देख भी लेते हैं कितना है, 13,000 का है, 1300 का है, कितने का उस जमाने में इतना महंगा नहीं था। अच्छा। अब जिस होटल में रमीज भाई ने मुझे रुकवाया इनकी टीम ने, मैंने कहा ये फिश इतनी चौड़ी फिश थी। आप कराची से आए, आप कराची की फिश का लाहौर की फिश के साथ कंपैरिजन ना करें ना। नहीं यहाँ देखिए मेरी बात सुने, फिश तो फिश है ना, वो कौन सी सेल्फिश है? वहाँ समंदरी है, यहाँ दरियाई है, यहाँ भी समुद्री मिलती है, ये लोग स्टोरेज करके रखते हैं। जी जाहिर है। तो वो फिश जो थी ना, वो मैंने अक्सर, इतनी बड़ी थी वो, अक्सर आर्टिस्टों को देखी लाहौर में ड्राम में, हाथ में पकड़ के नहीं कहते ओ मौला खैर, इस तरह की फिश थी अंदर से भी। तो वो मैं तो खा गया, अल्लाह का नाम लेके, हजम भी हो गई। जी माशाल्लाह। ये तो बारिश हुई तो हजम हुई है, वरना नहीं आता। वो निकला था ना बाहर, घूमा फिरा थोड़ा सा, हजम हो गई। अच्छा शजिया, आप किससे इंस्पायर होके इस फील्ड में आई? वेल, मैं हसन निसार के कॉलम्स उस वक्त भी पढ़ती थी और मेरी बड़ी विश थी कि मैं कभी उनसे मिलूं। सो आई वाज लकी इनफ कि फिर मुझे चांस मिल गया उनके साथ काम करने के लिए, और पहला प्रोग्राम भी मैंने उनके साथ ही किया। आपके हस्बैंड भी एक्टर हैं और एक्टिंग करते हैं बहुत ज़बरदस्त, हम उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में देखते रहते हैं। तो क्या आपको कभी एक्टिंग की ऑफर आई? यूनिवर्सिटी में आई डिड थिएटर, और लेकिन नहीं, आई जस्ट वांट टू डू व्हाट आई एम डूइंग एंड आई वांट टू डू बेस्ट इन दिस। कभी लाइव शो करते हुए कोई गलती हुई हो और बाद में शजिया ने सोचा ये क्या हो गया, या नहीं कवर अप हो ही जाता है? मतलब ऐसा कोई बड़ा मैंने ब्लंडर अभी तक कोई नहीं। बड़ा ब्लंडर अल्हम्दुलिल्लाह चलो शुक्र है। हाँ, बच्चे कह रहा हूँ, कोई ऐसा अभी तक मैंने बड़ा ब्लंडर नहीं मारा। हेलो सर, क्या हाल है? हाय, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। हम ठीक हैं। बाबा आप भी कैसे बड़ा हैं? खोचल है भाई, आते लड़की को पूछा है। नहीं, मैं पहले बैठी मैं हूँ। उन्हें प्यार दे रहे हैं। मेरा हेयर स्टाइल सारा आपने खराब कर दिया माशाल्लाह, है। सर पे हाथ भी फेर रहा है, मुंह से इनकार भी कर रहा है। ये हाल कर मीद अल्लाह दा करम है, सबसे लाभजद गान है यहाँ पे। ये नान कौन रख के गया है? क्या चीज? नान नहीं है, ये इंसान है कि नहीं? अच्छा, मैं नान अब इसमें से निकाल के बनेंगे, ये आटे का पेड़ा है। ये भी ठीक है। ये भी किया ठीक है, तू भी ठीक है या बाबा? हाँ नहीं, मैं तो चंगा भला तगड़ा पुआनी कर दे रहे हैं, असी दंड बैठ का मारी दी है। अच्छा चाचा जी, आपका नाम क्या है? आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? मेरा नाम बाबा हैशटैग। हुन पुआनी छड़ के ते टिकटॉक बनाने शुरू करते हैं। और आपका भी अकाउंट है? भाजी किधर खलोते जाओ। ऐसे आदमी की तस्वीर कभी भी खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि साथ साथ मोबाइल भी इधर उधर हो रहा है। हाँ, खिंची गई, परफेक्ट खिंची आएगी। गई। बाबा जी की ना है ताड़ा? बाबा हैशटैग। बाबा हैशटैग। ऐसे आदमी बस में भी जगह नहीं मिलते, कोई बोल देना आए बैठेंगे, ओ क्यों बैठना है, जगह में क्या रखना है? मैं अकेला हूं। ए भाजी, हाँ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੋਫੇ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲੇ ਜੇ? अपने आप को नहीं देख रहा, लगा है दूर से मक्खियां बैठी हुई हैं। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। नंबर दे दो, मैं सेंड कर दूंगा। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ अच्छा बनाओ ना। ਆ ਲੋ। ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਫੜ ਲਓ। क्या पढ़ू, हाथ पढ़ू? ਅਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। अम्मी का फोन? ਆਹੋ। मेरा सलाम कहो। ਆ ਕੀਦਾ ਭਾਈ? अम्मी दा फोन। बाबा हाँ जी। ये तुम्हारी मेरी फोटो की जरा कॉपियां दे, बनानी है मैंने 20। ਕੀ करनी है? ढाईवों में बांटनी है, बाबा के गुर्दे खराब हैं। ब्रेक डांस हो जाए बाबा चलो जी। भी मुंडियो, ब्रेक हो जाओ डांस। शुरू।
है, क्या बात है। अच्छा फिर हाँ ओके मैं बाबा जी। चलदा, अच्छा नहीं फिर मैं क्या अपना ख्याल रखिया जे। क्यों हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं? ओके जी, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, बल्कि आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसमें आपने पिक्चर बूथ की जानिब जाना है। आप जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपने किस मूड में कौन से एक्सप्रेशंस देने हैं, और हमारी जो टीम है, जो हमारे फोटोग्राफर हैं, वो आपकी पिक्चर क्लिक करेंगे। पहले शजिया को भेजेंगे, बिकॉज लेडीज फर्स्ट। चलो जी शजिया, वेल डन। हैप्पी, सैड, एंग्री, आज जबरदस्त है यार। वाओ, वाह वाह, वेल डन। लाला, आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं। बहुत ज्यादा आपको भूख लगी है। ये तो लाला, ये तो पेट में दर्द हो रहा है या पेट खराब हो गया है? पेट के दर्द का ये थोड़ी है, वो तो ये होता बहुत लाउड है ना। ओके, अब आपने बहुत फनी मजाहिया आपने शक्ल बनानी है। आप बहुत, आपको हंसी आ रही है बस, और आपको समझ नहीं आ रही आप क्या करें। अब आप जो है उदास हैं। फिर हीरो बनना पड़ेगा। हाँ। अब आपने किसी के पैसे देने हैं। अब आप किसी को रोते हुए खुदा हाफिज कह रहे हैं। आ जाए सर, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो रमीज भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने ये करके साबित कर दिया कि क्रिकेटर जो है क्रिकेट के मैदान में नहीं, हर जगह हर मैदान में कामयाब है। साथ साथ जो आप रेयर इश्यूज पे बात करते हो और वो टॉपिक्स लेकर आते हो और शेयर करते हो, बिकॉज आपको देखने वाले, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, तो अगर वो इश्यूज आपके थ्रू जब जाते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालता है। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए कि ये बहुत मायने रखती हैं इस तरह के आके गेस्ट आए और इस पाए के आए और हमारी हौसला अफजाई करें। सो थैंक यू सो बहुत मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो हम अब क्या करते हैं कि वहाँ ऑडियंस के पास चलते हैं, वो सेल्फी मोमेंट होता है हमारा। अच्छा। और उसके बाद वहीं से खुदा हाफिज कहते हैं। सो हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, ऑडियंस का, ऑर्केस्ट्रा का, आप हमारा शो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।